दो नदियों का मिलन क्या कहलाता है? संगम। दो नदियाँ जहाँ आकर मिलती हैं उस स्थान का नाम क्या कहलाता है? संगम। हिमालय पर्वत में, कहाँ पर? हिमालय पर्वत में। हिमालय पर्वत में संतोपथ नाम का एक ग्लेशियर है। वैसे ग्लेशियर तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें संतोपथ नाम का ग्लेशियर है। वहाँ से दो धाराएं निकलती हैं। एक का नाम है धौली गंगा, दूसरे का नाम है विष्णु गंगा। आकर जहाँ मिलती है उस संगम को विष्णु प्रयाग नाम दिया जाता है। कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग से दोनों धाराएं जब आगे एक में साथ में होकर चलती हैं उसका नाम क्या कहलाता है? अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी में एक धारा और आकर मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी आकर जहाँ मिलती है उसको, उस संगम को नंद प्रयाग कहा जाता है। नंद प्रयाग कहा जाता है। फिर नंद प्रयाग से आगे अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो उसमें आकर पिंडार नदी मिलती है। उस संगम को, अलकनंदा नदी और पिंडार नदी का संगम मिलकर क्या बनाता है? कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग के आगे फिर आगे अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो उसमें मंदाकिनी नदी आकर मिलती है। कौन सी नदी मिलकर आकर मिलती है? मंदाकिनी नदी। तो उस संगम को क्या नाम दिया जाता है? प्रयाग, रुद्रप्रयाग। कौन सा? रुद्रप्रयाग। फिर आगे अलकनंदा नदी और आगे बढ़ती है तो उसमें आकर भागीरथी नदी मिलती है। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलकर कौन सा संगम बनाती है? देवप्रयाग। देवप्रयाग। देवप्रयाग से आगे जो नदी आगे बढ़ती है, जो धारा आगे बढ़ती है, उस धारा का नाम क्या होता पड़ता है लास्ट में? गंगा नदी। गंगा नदी। ये सारी नदियों का संगम उत्तराखंड में होता है और आगे वही नदी जाकर मिलती है गंगा नदी। गंगा नदी उत्तराखंड होते हुए उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल से होते हुए जाकर कहाँ मिलती है? समुद्र में। कहाँ मिल जाती है? समुद्र में। यही हमारा है गंगा नदी तंत्र। यही हमारा क्या कहलाता है? गंगा नदी का तंत्र। आगे इसमें और सारे संगम होते हैं, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब के लिए धन्यवाद।